हेलो एवरीवन, आज मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ, आज मैं जिस इंसान से कॉन्वर्सेशन करने लग रहा हूँ, उनके सब्सक्राइबर बेस है वो 18,000 से ज़्यादा है। उन्होंने एक्चुअल में यूट्यूब से पैसा कमाया है। और मज़े की बात बताऊँ, हमारे गांव के किसी इंसान को, उनके घर के लोगों को छोड़ करके, उनके 2-4 दोस्त को छोड़ करके किसी को पता भी नहीं है कि वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। क्या बात है। और उन्होंने एक्चुअल में यूट्यूब से पैसा कमाया है। बाकी मेरे जैसे लोग हैं, जैसे 2.5 साल में 250 सब्सक्राइबर किए हैं, तो एक्चुअल में उनके अंदर कुछ ना कुछ है। मुझे भी सीखने को मिलेगा कि एक्चुअल में उन्होंने किस तरीके से सब्सक्राइबर लिए हैं और किस किस तरह की प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी। इस चीज़ को हम समझेंगे उनके द्वारा। तो मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ, उनका नाम है पीरू कुमावत और उनका जो चैनल है उसका नाम है स्टेशनरी सॉल्यूशन। उनका जो YouTube चैनल है उस पर 22 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस सक्सेस को हासिल किया, जो मेरे लिए तो एक सक्सेस ही है। तो पीरू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल पर। थैंक यू, आपने नेक्स्ट दिखाया। तो ये जो चैनल है ये मैंने अपना दिसंबर 19 से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मैंने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया था। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 23 जनवरी से मैंने अपना इसमें परमानेंटली वर्क कर रहा हूँ। जो ये यूट्यूब चैनल है, ये मेरा जो मैं काम करता हूँ, जो मैं HR से रिलेटेड है, पेरोल, PF, SIC एंड जो भी लेबर लॉ एंड स्टेचुटरी कंप्लायंस होती है उससे रिलेटेड मैं बनाता हूँ। जो भी जितनी भी प्राइवेट कंपनियाँ, हर कंपनी में लॉ अप्लीकेबल होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ अपडेट अमेंडमेंट आते रहते हैं। तो वही चीज़ें मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, जो कंपनी है, जो एम्प्लॉय में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। जो जिनके PF में कुछ अपडेट आती रहती है, SIC में कुछ बैठी, जो उनके बेनिफिट्स के लिए होती है, वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मेंबर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, साथ साथ में कंपनी के लिए भी। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो नए नए अपने लोग लाती रहती है, नए नए नोटिफिकेशन आते हैं, नए नए सर्कुलर आते हैं। तो जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें नहीं पता था कब क्या नोटिफिकेशन आता है, कब क्या होता है। तो वही मैंने इसको देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा हम कर सकते हैं, गैप है। एम्प्लॉयज़ को या एम्प्लॉयर को पता चलता है कि क्या क्या नई अपडेट्स आती हैं। जो इनके गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं उनमें भी कुछ ना कुछ नई अपडेट आती है, नए नए फॉर्मेट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो उससे रिलेटेड मैंने फिर वीडियो बनाया, क्योंकि मैं भी इसमें काम करता हूँ। मुझे ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही थी कि कैसे हम अपने आप को अपडेट रख सकें जिसमें काम करें। अगर आप जिस फील्ड में काम करें अपने आप को अपडेट नहीं रख पाओगे तो फिर आपका उस फील्ड में आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, तो ग्रोथ भी नहीं होगी, ग्रोथ भी नहीं होगी। तो इसी वजह से मैंने वो चैनल बनाया। लॉकडाउन में जो भी लॉकडाउन में नए नए अमेंडमेंट्स हुए थे कि बेनिफिट्स कैसे लें, अपना PF का पैसा कैसे जल्दी निकालें, तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे और साथ में बहुत सारे नोटिफिकेशन भी आए थे। तो इससे रिलेटेड मैंने फिर उस पर वीडियो बनाने स्टार्ट की। तो मैंने 23 जनवरी 2020 से मैंने अभी रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ और शायद अभी मेरे साथ 350 प्लस वीडियोस हो चुके हैं। जो अभी मैं महीने में मैं साथ साथ में अपना फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, अपनी 9-10 घंटे की ड्यूटी भी करता हूँ और साथ साथ में अपना यूट्यूब का चैनल भी करता हूँ। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये अपने YouTube को मैनेज करते हैं और साथ में ये जॉब भी कर रहे हैं, यानी कि पार्ट टाइम काम चल रहा है। मतलब कि जैसे परमानेंट फिक्स इसमें फुल टाइम नहीं, साथ साथ में फ्रीलांसिंग भी है, यूट्यूब भी है और साथ साथ में अपना जो 9 घंटे की जॉब है वो तो है ही। तो ये 9 घंटे की जॉब अलग से करते हैं और फ्रीलांसिंग में जो काम करते हैं वो अलग है, और यूट्यूब का मतलब कि जो काम करते हैं वो अलग है। तो मतलब कि ज्यादा वीडियोज नहीं आते हैं इनके, मतलब कि महीने में शायद 3-4 10 का है मेरा टारगेट मिनिमम। अगर अभी कहीं जैसे अभी बीमार हो गया तो 3-4 तो मेरे नॉर्मल रहते हैं, मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 10 मेरे रहते हैं। मतलब कि 3 से 10 के बीच में इनके वीडियो महीने के रहते हैं। और इन्होंने जिस तरीके से मेहनत करी है, मुझे पता है कि YouTube पर कितनी मेहनत चाहिए होती है। हर कोई ये सोचता है कि यार YouTube से पैसे कमाएं, इस तरीके का कुछ होगा, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से बताया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरी ग्रोथ होगी और साथ में ये YouTube कर रहा हूँ और इससे होगा तो बहुत अच्छा है, वरना मुझे तो अपडेट मिलती ही रहेंगी क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ। देखो लॉकडाउन में जो चीजें दिखाई थी, अगर आपके पास एक जॉब कर रहे हो तो उससे काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल। तो अपना आपके पास अपना एक बैकअप होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास एक अर्निंग है तो ऑलरेडी आपको एक अर्निंग पे और फोकस करना चाहिए, तो तभी आपका अपना काम चल पाएगा, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अगर आप लॉकडाउन में आपने देखा होगा उनके पास एक ही ऑप्शन थे, उनका तो नौकरी चली गई। मेरा भी ऐसा ही हुआ था, मेरी भी जॉब चली गई थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे। तो मैंने सोचा था कि प्राइवेट कंपनियाँ वो कितने, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम है तो कभी चाह सकते, लेकिन आपके पास एक ऐसा बैकअप हो जिससे आप अपने आप उससे कुछ सीखते रहो, अपने आप को अपडेट रह सको और आपको उससे लर्निंग मिलती रहे। बिल्कुल। अर्निंग माध्यम तो ठीक है, लेकिन मैं उससे लर्निंग बहुत कुछ मिलती है। लोगों से, अनजान लोगों से मिलते हैं, लोगों के कमेंट्स आते हैं, कोई अच्छे आते हैं, कोई बुरे आते हैं और कुछ नया नया एक्सपीरियंस मिलता है। मुझे तो बोलना भी नहीं आता। मुझे यूट्यूब के माध्यम से, अगर आप मेरे स्टार्टिंग की वीडियो देखोगे, आपके वीडियो देखोगे तो उसमें हाँ मैं खुद जानता हूँ, मुझे खुद कैमरा फेस नहीं करना पड़ता, मतलब कि नहीं आता था।
पहले मैं यदि कैमरा फेस करता था तो उसमें मतलब कि एक सेंटेंस को कम से कम 3 या 5 बार तक बोलना पड़ता था, 5 बार 10 बार तक बोल देता था। मतलब ये हालत थी। आज के दिन तो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार बोलता हूँ। मतलब कि कोई एकदम से कोई ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है वो निकल नहीं रहा है, या फिर मतलब सीखने को मिलता ही है। ये तो मुझे पता है कि हमें कोई चीज़ पता नहीं है और उसमें मज़ा भी है सीखने में, कि हम जब सीखेंगे तभी तो लोगों को सिखा पाएंगे। इसे कहते हैं ना कि सेल्फ लर्निंग। हमने सीखा फिर लोगों को सिखाया। तो पीरू, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कौन सी प्रॉब्लम फेस करी? प्रॉब्लम तो मुझे पता है कि फेस करी होगी ये करते हुए, या फिर लाइफ में और भी प्रॉब्लम फेस करी होंगी। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करी जो आपको याद है कि यार ये प्रॉब्लम मैं फेस नहीं करता तो शायद आज ये नहीं होता, ये सब्सक्राइबर नहीं ले पाता, या फिर मतलब कि एकदम से थिंकिंग बदल गई हो, जैसे मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम आई उसका सोल्यूशन करते ही हम एक लेवल और ऊपर उठ जाते हैं। तो मैं 8 घंटे की जॉब तो कर रहा था, उससे तो मैं संतुष्ट नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ थे उनको प्रॉब्लम आती है, वो अपना ही पैसा निकालने के लिए लोगों को 5-5 10 हज़ार रुपये देने पड़ते थे। बिल्कुल। मैंने सोचा यार मैं एक एम्प्लॉई एक कुछ तो चलो अपना जॉब है, एक और एम्प्लॉयज़ की हेल्प कर सकूँ। मैंने स्टार्टिंग में 1-2 ऐसे ही कंपनी स्टार्ट किए फ्री में, लेकिन फ्री में लोग जब काम स्टार्ट करते तो आपको वो सोचता है कि फर्जीवाड़ा। हाँ बिल्कुल। इसलिए मैंने फिर सोचा कि ये प्लेटफॉर्म तो फ्री वाला काम अगर 1 to 1 हेल्प करूँगा तो वो सही नहीं। फिर मेरे को एक जो साथ में काम करने वाले उन्होंने आइडिया दिया कि यार एक तू यूट्यूब चैनल क्यों ना स्टार्ट कर दे। तो मैंने वहाँ से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। फिर मैंने 1-2 महीने तक इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर लॉकडाउन में जब जॉब चली गई तो फिर फिर मैं सोचा कि अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने वहाँ से सीखा, लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया, जो भी जिनको भी हेल्प चाहिए थी लॉकडाउन में, कि पीएफ का पैसा कैसे निकालें, मेडिकल बेनिफिट कैसे लें, जिस टाइम जो सभी को ज़रूरत थी तो उस टाइम मैंने वो स्टार्ट किया। जितने भी कंपनीज थे वो समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत आ रही, तो मैंने ऑनलाइन भी लोगों ने बहुत सारी हेल्प की। फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं वीडियो बनाने लगा, उनको बनाते हुए धीरे धीरे अभी जो मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो अभी भी रेगुलर है, जिस वजह से लोग मेरे से जुड़ते जाते हैं। जो जितनी मेरी हेल्प होती है मैं उनकी हेल्प करनी। मतलब कि इन्होंने जो काम किया वो कंसिस्टेंसी से किया, कि मतलब कि काम करते चले गए। फिर मतलब कि लोगों ने भी देखा कि एक्चुअल में यार बंदे में दम है, तो फिर सब्सक्राइब करते चले गए। तो मतलब कि इसी तरीके की बात है। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ पर्सनली मेरे लिए और जो यूट्यूब करना चाह रहे हैं उसके लिए, कि एक यूट्यूबर में कम से कम ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, ज़्यादा नहीं तो ये चीज़ तो मतलब कम से कम होनी चाहिए एक यूट्यूबर बनने के लिए। या फिर मेरे भी सब्सक्राइबर आपको पता है 250 सब्सक्राइबर हुए हैं पिछले कुछ दिनों पहले, तो मतलब ये चीज़ तो एक यूट्यूबर में होनी चाहिए, बाकी मतलब हो या ना। देखो मैंने चैनल स्टार्ट मैंने आपको बताया 23 जन से स्टार्ट किया था। जो मेरा मोनेटाइजेशन हुआ था वो अगस्त 20 में मोनेटाइज हो गया था हमारा। तो 1000 सब्सक्राइबर कर लिए तो पहले हो गए थे, लेकिन वो 4000 घंटे उसमें तो हमने तो वो अगस्त में जाके हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ। तो उसके बाद में हमने रेगुलर मेहनत की। उसमें तो स्टार्टिंग के जो 8 महीने थे उसमें कुछ भी नहीं था। तो हम जितने बनते वीडियो में बनाता, दिन के 4 भी डाले 5 भी डाले, तो मैं रेगुलरिटी वीडियो बनाता था, 1 दिन या 2 दिन जो भी अपडेट, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे अपडेट्स आ रही थी। तो मैंने वो अपडेट बनाते गए। अभी भी अपडेट आती है तो मैं तुरंत वीडियो बनाता हूँ कि जो मैं अपडेट दूँ वो तुरंत लोगों को पहुँचे, और वो जो मैं जिस लिए लोगों ने मेरे को फॉलो किया उनका वो वैल्यू दे सकूँ। तो अभी भी मैं वो वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वही आगे रहेगी मेरी। तो यही कोशिश है कि अगर आपको अगर यूट्यूब चैनल है तो अपना एक टॉपिक फिक्स कीजिए, एक एरिया डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस एरिया में खेलना है, और उसी एरिया पे आप काम करो रेगुलर, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आप एक ही महीने में आपको माइंड चेंज कर लेते हो कि मुझे 1 महीने में ये काम करना है, 1 महीने में ये काम करना है, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। मैंने रेगुलर 8 महीने इसी फोकस में काम किया, इसी चैनल के इसी जो मैंने सब्जेक्ट डाल रखा है उसी के बारे में मैं बात करता हूँ, पहले भी और अभी भी। तो मैंने अपना जो चैनल का आप अबाउट्स में देखोगे मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसके बारे में कोई और डिस्कस नहीं करता। जो एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, अदर जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो आपको रेगुलर आपका जो कंटेंट है वो आपको फिक्स करना है, और रेगुलरिटी उसी में रखनी है। अगर आप चेंज करते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम आनी। तो ये बता रहे हैं कि ये इन्होंने क्या किया कि पहले ही डिसाइड कर लिया कि मुझे इस एरिया में जाना है, और उसी से रिलेटेड इन्होंने वीडियो डालने शुरू किए। इन्होंने जब वीडियो डालने शुरू किए तो मतलब कि प्रॉब्लम्स आई होंगी, फिर वो फेस करी। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि 8 महीने तक इन्होंने काम किया, फिर 1000 सब्सक्राइबर तो हो गए, लेकिन 4000 घंटे करना बहुत मुश्किल है। 2,40,000 मिनट बहुत ज़्यादा होती हैं भैया, तो ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ वो इसीलिए डाल रहा हूँ कि जब 1000 सब्सक्राइबर हो तो साथ में 4000 घंटे हो जाएं, 2,40,000 मिनट बता रहा हूँ। तो इसीलिए ये कर रहा हूँ कि लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि ये जो मोनेटाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो फिर वो जैसे आपने बताया कि किस किस तरीके से आपने एक एरिया में काम किया और उस एरिया को बरकरार रखा, कि मतलब कि कंसिस्टेंसी उसमें रखी, कि एक रेगुलरिटी रखी कि इस काम को मुझे करना है, और उस पर एक वैल्यू प्रोवाइड करी लोगों को। कि एक्चुअल में लोगों को जब वैल्यू होती है तभी इस तरीके का वीडियो देखते हैं, वरना कॉमेडी वीडियो देखेंगे लोग। यदि हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो फिर तो वो देखेंगे नहीं।
तो एक मतलब कि कोई मोटिवेशन चैनल भी है तो कोई डिप्रेशन में हो रहा है या फिर उस चीज़ की चाहिए तभी वो देखेगा, वरना तो कॉमेडी वीडियो देखेगा वो। तो यदि आप वैल्यू दे रहे हो किसी इंसान को तो वो इंसान आएगा तभी आपका वीडियो देखेगा। तो इन्होंने वीडियो प्रोवाइड करी तभी ये आज इस लेवल पे हैं। 18,000 सब्सक्राइबर कम नहीं होते भैया। हमारे गाँव के पहले ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने पैसा कमाया है, आईफोन लिया है यूट्यूब के पैसों से। तो पीरू, एक सवाल अब मेरा आपसे ये है कि आप अपने अंदर से कोई चीज़ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो कि यार ये चीज़ मुझे कहनी है और अंदर तक पड़ी हुई है मेरी, मैंने किसी को नहीं कही, कोई ऐसी चीज़ है जो आप कहना चाह रहे हो कि यार ये चीज़ तो मुझे एक्सप्रेस करनी थी? तो वो यही है कि हमारे जब बोलते हैं गाँव में जॉब नहीं है, वो नहीं, मैं तो सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी एक फील्ड चूज करो जिसमें आगे भी करियर हो, आपका हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। तो अगर आप उसमें चूज कर ले तो उसमें अपना फोकस पूरा 100% दीजिए और उसी में आप सीखते रहे, कुछ ना कुछ उसमें ट्राई करते रहिए। ये नहीं है कि अगर उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ, उसमें आप कुछ नया ट्राई कीजिए। अगर आप अपने जो काम कर रहे हैं उसमें अपना लगन से काम नहीं करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। मैंने भी स्टार्टिंग 0 से ही किया था, अभी भी मैं 0 से ही मानता हूँ, अभी भी लर्निंग स्टेज है, कुछ नहीं बड़ा नहीं। 18,000 सब्सक्राइबर अगर देखें तो कुछ भी नहीं, वैसे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत मेहनत लगती है। दिन के डेली चेक करते हैं 5 सब्सक्राइबर 10 सब्सक्राइबर, बहुत मेहनत लगती है। मुझे पता है अभी भी जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें चाहता हूँ मैं और क्वालिटी प्रोवाइड करूँ, और फैसिलिटी प्रोवाइड करूँ। तो धीरे धीरे अभी जैसे जैसे टाइम मिलता है, अभी जॉब भी चल रही है, साथ में फ्रीलांसिंग चल रही है, फिर यूट्यूब पे, तो धीरे धीरे जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करके यूट्यूब पे और फोकस करना चाह रहा हूँ, जिससे और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हेल्प मिलेगी। जो भी वीडियो जो मैं बनाता हूँ, जिस रिलेटेड वीडियो जो भी प्रॉब्लम हो उनका सोल्यूशन मिले। जो मेरे वीडियो है वो ज़्यादातर वही लोग देते हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती है, वैसा कोई एंटरटेनमेंट नहीं, मैं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता हूँ। यही मेरे चैनल का। तो वैसे नहीं होता है मतलब कि जब एग्जाम आई तभी हम वो खोल के देखते हैं कि भाई साहब किस टीचर, कौन सा टीचर अच्छा है, फिर उसके 1-1 घंटे तक वीडियो देख लेते हैं हम। मतलब कोई यूट्यूबर है टीचर तो फिर हम वीडियो देखते हैं उस टीचर की कि भाई साहब ये टीचर अच्छा पढ़ा सकता है, तो 1-1 घंटे तक वो वीडियो देख लेते हैं, वरना कौन देखता है? मतलब वरना तो एंटरटेनमेंट देने की कोशिश करते हैं एनी टाइम। तो जैसा पीरू ने बताया कि किस किस लेवल का इन्होंने संघर्ष किया है, मतलब मुझे पता है कि एडिटिंग कैसे होती है भैया। इन्होंने किस किस तरीके का संघर्ष किया और एक्चुअल में हमारे लिए और हमारे गाँव के लिए ये इंसान इंस्पिरेशन है कि भाई साहब आपके पास यदि स्किल है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक फील्ड चूज करते हैं और कोई इंसान उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सक्सेसफुल नहीं होगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि कोई इंसान यदि सक्सेसफुल हो रहा है तो आप ये मत सोचना कि आप भी उस चीज़ में से सक्सेसफुल हो जाओगे उसकी कॉपी करके, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान यही रखना है कि एक्चुअल में आपको जिस चीज़ में मजा आ रहा है वो काम करो। और एक्चुअल में बाद में होता क्या है कि यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग चीजें दिखने लग जाती हैं। यानी कि मैं आज कुछ काम कर रहा हूँ, उसमें पहले मुझे पता नहीं होता कि ये चीजें हैं, उसके बाद में और चीजें दिखने लग जाती हैं। अच्छा इसमें ये भी है, अच्छा इसमें ये भी है, मतलब अलग अलग चीजें दिखाता है वो काम। तो थैंक यू सो मच पीरू, आपने एक छोटे से चैनल को, हमारे लगभग 250 से ऊपर हुए हैं अभी, तो मतलब 250 सब्सक्राइबर हुए हैं लगभग, तो आपने हमें एक इंटरव्यू दिया, एक कॉन्वर्सेशन करी हमारे साथ। वैसे मैं मतलब कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 1% भी नहीं है इनसे, तो मतलब 1% के लगभग हैं इनसे। तो आप सोच सकते हो कि ये इंसान कितना हम्बल है जो मुझे कॉन्वर्सेशन कर रहा है, मुझसे कॉन्वर्सेशन कर रहा है। तो थैंक यू सो मच पीरू, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी लोग अगर आप इनका चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और जरूर कीजिए, जिससे इनको भी मोटिवेट मिले। और ये काफ़ी 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो आप जितने भी हमारे भाई बंधु हैं सभी इनका चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और उनको सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।